क्वेश्चन नंबर 2.14 14वां क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को एग्जीक्यूट करने वाला यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं। ए है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को शो कर रहा है। यहाँ पर वी देखेंगे आप जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, और कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड है। अब क्वेश्चन ये है कि रूल आउट द रॉन्ग फार्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर 4 पार्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो ए है वो आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है। जो ए है ना, उसकी जो डायमेंशन है वो है एल, यानी लेंथ, एक डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। वी जो है स्पीड है, जिसकी डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स, तो इसकी डायमेंशन हम ये यूज़ करेंगे। और कैपिटल टी ऑब्वियसली वो टाइम पीरियड की डायमेंशन को लिए हुए। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए सभी टर्म्स की, है ना। अगर 2 टर्म 3 टर्म है तो सभी डायमेंशन सेम होनी चाहिए सभी की, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। जैसे ए की बात करें, अब सभी में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आपकी जो टी रेशोज़ होती हैं, टी रेशोज़ यहाँ लिख देते हैं, जितनी भी टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। और एक चीज़ और, उसके अंदर जो एंगल आता है, एंगल, वो भी आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि एंगल होता है आपका रेडियन के अंदर, है ना। उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो तो रेडियन होती है, तो वो तो हमें इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पर डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अगर डायमेंशन लेस नहीं है तो डायमेंशनली रॉन्ग कहलाई जाएगी। तो हम सभी में देखेंगे, क्योंकि सब में यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दी हुई हैं, साइन और कॉस का यूज़ किया हुआ है, तो हम उसको भी चेक करेंगे साथ साथ। तो जैसे हम पहले हमारा जो फंक्शन है, पहली ए पार्ट में हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू ए साइन, ओके, 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। ओके, तो इसमें अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो डायमेंशन एल आएगी, डिस्प्लेसमेंट है। राइट साइड भी सेम ही आनी चाहिए, तो ए भी जो है डिस्प्लेसमेंट ही है, तो वो भी आपकी हो गई एल। अब यहाँ पर ये साइन है और इसका एंगल हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर हो गया साइन, 2 पाई की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है ना, लेकिन टी की डायमेंशन क्या होगी, स्मॉल टी, और कैपिटल दोनों की डायमेंशन होगी टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये होगी डायमेंशन लेस। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन लेफ्ट साइड में एल होगी और राइट साइड में भी एल होगी, क्योंकि ये मैंने कैसे बताया कि जो टी रेशोज होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। तो अगर एंगल आपका डायमेंशन लेस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपने आप में डायमेंशन लेस होगी और ये आपका डायमेंशनली हो जाएगा करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में हमें रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन तो हमेशा l होगी पीछे, इसकी भी डायमेंशन होगी l। अच्छा, इसमें डायमेंशन चेक करेंगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पर दी हुई है स्पीड की, तो होगी एल टी इनवर्स, और ये t है इसकी होगी t। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी जो डायमेंशन होगी l आ गई। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ डायमेंशनली रॉन्ग। डायमेंशनली रॉन्ग होगा, किस वजह से, क्योंकि बिकॉज एंगल जो है ना, एंगल विच एंगल, वी टी इज नॉट, इट इज़ नॉट डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस नहीं है, इस वजह से होगा। ठीक है, सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू ए बाई कैपिटल टी और साइन टी बाई ए। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में l हो गई, ये आपका l हो गया और ये आपका हो गया t। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये t बन गया तो ये काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन के अंदर पहले तो एंगल चेक करेंगे, ऊपर की डायमेंशन t, नीचे की डायमेंशन l, तो अगेन इट इज़ डायमेंशनली रॉन्ग। इसका भी रीज़न एंगल की वजह से होगा, डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसमें भी अगेन बिकॉज एंगल जो है आपका, एंगल इस टाइम कौन सा एंगल है, एंगल आपका आया था टी बाई ए इज नॉट डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस होना चाहिए था और डायमेंशन लेस वो है नहीं। नाउ पार्ट डी। पार्ट डी में आपको दिया हुआ वाई इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2 और फिर है उसके बाद साइन ब्रैकेट के अंदर 2 पाई टी बाई कैपिटल टी,
प्लस कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। ठीक है, तो ये होगी आपकी L, और यहाँ पर A की भी हो गई L। √2 तो डायमेंशन लेस होता है। अब इसको हर टर्म में देखेंगे, सेम डायमेंशन आनी चाहिए, इसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए, और ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पर साइन 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये होगी आपकी टी बाई टी। इस तरीके से कॉस है 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये होगी टी बाई टी, तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपकी लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगी, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एंगल भी डायमेंशन लेस है, और टी रेशोज़ तो अपने आप से डायमेंशन लेस होंगी, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसको देखते हैं हम, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डायमेंशन सेम आ रही हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।